आज 1 नवंबर है और हुकूमत पाकिस्तान का अचानक फैसला तब्दील हो गया है। इससे प्रॉपर्टी के अंदर मजीद बेहतरी आएगी या तबाही होने जा रही है। हुकूमत के इस फैसले से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान के अंदर जो भी रियल एस्टेट के अंदर अपडेट्स आती हैं, जो भी न्यूज़ आती है, हमेशा आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल से शेयर करता रहता हूं। तो लिहाजा आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर खबर से आप बाखबर रह सकें। आज की वीडियो में एक तो जो ये गवर्नमेंट का अचानक फैसला तब्दील हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रॉपर्टी के वाकई रेट बढ़ जाएंगे या और ख़राब हो जाएंगे, किस तरीके से इसका असर होगा रियल एस्टेट के ऊपर, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट किस तरह की स्कीमें देने जा रही है वो भी देखेंगे, और कौन सी बड़ी वजूहात बनने जा रही हैं जिसके बाद अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपके प्रॉपर्टी के रेट मजीद इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले हम आजकल जो सबसे ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही है आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, आपके सोशल मीडिया है, उसके ऊपर कि आपकी प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज किए हुए हैं। मुख्तलिफ लोगों ने मुझे कॉल्स की, व्हाट्सअप भी की कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या इससे हमारी प्रॉपर्टी के रेट मजीद बेहतर होने जा रहे हैं जिस तरीके से खबरों में हम देख रहे हैं। नहीं, इसमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि गवर्नमेंट आपसे जब टैक्स लेती है तो बेसिकली उन्होंने कोई एक रेट फिक्स किया होता है, क्योंकि आजकल जो मार्केट वैल्यू चल रही होती है, मार्केट का रेट चल रहा होता है, उसके ऊपर हर दफ़ा टैक्स को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होता है। तो लिहाजा गवर्नमेंट हर इलाके का एक बेसिक रेट जो है वो फिक्स कर देती है। लेट्स से कि अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं, अगर मैं लाहौर की बात करूं, या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एक रेट एक इलाके का फिक्स होता है। उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी लेन देन होती है, उसके हिसाब से आपसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। या तो ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR आपसे इस तरीके से ये रेट फिक्स करता है, या फिर DC रेट हर इलाके के अलग-अलग होते हैं और उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब पिछला बजट जो आया था, इस बजट के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IMF के प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए टैक्स को मजीद बढ़ाएगी रियल एस्टेट के अंदर और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि गवर्नमेंट की ये कोशिश थी, जो आपका मार्केट रेट चल रहे हैं उसको 100% इंप्लीमेंट किया जाए टैक्स के लिए भी, कि उसी रेट के ऊपर टैक्स लिए जाएं। मगर अनफॉर्चुनेटली इसका तयन करना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि मैं समझता हूं कि इम्पॉसिबल है। कि कैसे कहा जा सकता है कि ये रेट इधर अभी चल रहा है या जो ट्रांजैक्शन हुई है, इस तरीके से बहुत ज्यादा लोग हिडन रखेंगे, वो इस चीज को क्लियर नहीं करते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए ये भी परेशानी थी। फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सोच विचार किया और उन्होंने वही जो पहले वाला रेट था उसी को चलने दिया। बहरहाल टैक्स तो उन्होंने इंक्रीज कर दिए, लेकिन रेट जो DC रेट था या FBR का रेट था उसी को रहने दिया। अब गवर्नमेंट ने 1 नवंबर आज से क्या किया है कि उस टैक्स को मजीद इंक्रीज किया। मतलब आपकी प्रॉपर्टी लेट्स से 1 करोड़ रुपए की है, गवर्नमेंट उसके ऊपर 80% तक आपसे टैक्स कैलकुलेट करेगी। पहले क्या हो रहा था, पहले आपसे FBR के रेट थे वो तकरीबन 60-65% थे, कि अगर आपकी करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी तो आपने टैक्स करोड़ रुपए के हिसाब से नहीं देने होते थे, आपने उसकी तकरीबन 60-65% उसका रेट लगता था, या 60 लाख लग गया या 65 लाख, जो गवर्नमेंट के रेट था उस हिसाब से आपसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता था। और DC रेट मुख्तलिफ इलाकों में इससे कम भी थे। और अभी क्या किया कि अभी गवर्नमेंट ने इस रेट को इंक्रीज किया है। कहीं पे इसको 10% इंक्रीज किया है, कहीं पे 20%, कहीं पे इसको 80% तक मैक्सिमम लेकर गए। और कोई ऐसी जगह भी है, लेट से जिस तरीके से बलूचिस्तान के कुछ एरियाज हैं, वहां पे इस रेट को मजीद कम भी किया गया है। तो कहीं पे ये 100% फिक्स नहीं हुआ कि ये बिल्कुल 80% हो गया, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ रेट इंप्लीमेंट किए गए। मैं जैसे आपको पहले बता चुका था, गवर्नमेंट चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर से, रियल एस्टेट से हमें टैक्स कलेक्शन हो। जिस तरीके से IMF का कहना था कि अगर यही हालात जो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के हैं किसी और मुल्क में होते तो वहां पे हम जो है कलेक्शन टैक्स की होती थी वो 600 से लेकर 700 अरब तक पॉसिबल थी, लेकिन पाकिस्तान से अभी सिर्फ और सिर्फ 200 अरब रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। तो इस गैप को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट की बहुत अरसे से ये कोशिश थी कि इसको हम इंक्रीज करें। तो इस हवाले से आपसे अगला जो टैक्स आप 1 नवंबर से इंप्लीमेंट होगा वो इसकी नई एवेल्युएशन के मुताबिक होगा, और FBR अपनी वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ रेट्स जो हैं वो अपडेट कर रहे हैं। और जब तक मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये इंप्लीमेंट नहीं हो जाता, तब तक जितनी भी खबरें आप सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर देख रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, वो असरअंदाज नहीं हो सकती।
और उनके अंदर हकाइक नहीं है। मैक्सिमम किसी शहर के अंदर अगर कोई रेट जाएगा तो वो 80% तक जाएगा। मींस करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर टैक्स 80 लाख के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। इसके बाद ये चीज तो उम्मीद है आपको क्लियर होगी। इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन स्कीम्स के अंदर इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ पैकेज अनाउंस करने जा रही है। आज 1 नवंबर है और गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि हम पहले हफ्ते के अंदर अंदर ही इसके अंदर मुख्तलिफ पैकेजेस देंगे। मीन्स कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि जो आपके मटेरियल के रेट्स हैं उसको कम किया जाएगा, या आप जो नक्शे की अप्रूवल करवाते हैं उसके ऊपर जो फीसेज हैं उसको कम किया जाएगा। उसके अलावा हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको सहूलियात दी जाएंगी, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो एनओसीज हैं उसमें आसानी की जाएगी, या उनको बाकी जो डिफरेंट मराहत हैं वो दी जाएंगी ताकि हाई राइज का कंसेप्ट पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हैं पैकेज जो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई किस्म अनाउंस नहीं हुआ, उसको 1 नवंबर से लेकर 7-8 नवंबर तक जो पहला हफ्ता है उसके अंदर ही इसको अनाउंस किया जाएगा, जिससे कंस्ट्रक्शन का सेक्टर बेहतर होगा। एक चीज़ याद रहे कि जब कंस्ट्रक्शन को मुख्तलिफ सहूलियात मिलेंगी, जो कंस्ट्रक्शन के लिए बेहतरी आएगी तो ओवरऑल प्रॉपर्टी का रेट उससे बूस्ट करेगा। जब कंस्ट्रक्शन आपका मटेरियल सस्ता हो जाएगा, जब आपके ऊपर मुख्तलिफ जो फीसें हैं, नक्शा पास करवाने की फीस है या बाकी दीगर चीज़ें, अगर उसमें कोई रियायत दी जाती है तो डेफिनेटली उससे लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे। जब ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी तो प्लॉट्स की भी ओवरऑल सेल परचेज ज़्यादा हो जाएगी। तो ओवरऑल प्रॉपर्टी के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर वहाँ पर किसी हद तक एक नेगेटिव पॉइंट भी है, मगर ये कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज से ओवरऑल वो चीज़ें मैं समझता हूँ कि वो बैलेंस हो जाएंगी। और टैक्सेस चूँकि हर दुनिया के हर कोने में हर गवर्नमेंट लगाती है, और टैक्सेस जिस तरीके से लोग पहले भी दे रहे थे, जब भी इंक्रीज होते हैं डेफिनेटली लोग उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन करते हैं। अगर 2018 की बात करें तो उस टाइम भी एफबीआर की जो एवेल्युएशन है उसको रिवाइज किया गया था, 2019 के अंदर भी किया गया था, उसके बाद 2020 में छोड़ दिया गया था, 21 के अंदर भी रिवाइज किया गया था, फिर 22 के अंदर भी आपकी एफबीआर और डीसी रेट को रिवाइज किया गया था। और ये कोई नई बात नहीं है। गवर्नमेंट डेफिनेटली जब मार्केट बढ़ती है तो एफबीआर ने और डीसी रेट भी डेफिनेटली उसके साथ साथ इंक्रीज होंगे। जो अभी आप देख रहे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, ये कोई इस तरह टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपके वक्त के साथ साथ चीज़ें बढ़ती रहती हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आज मार्केट के अंदर एक चीज़ करोड़ रुपए की हो और गवर्नमेंट आपको टैक्स 50 लाख के हिसाब से ले? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो वो कहीं पे आपको 60 लाख के हिसाब से होगा, कहीं 70 लाख के होगा, मैक्सिमम कहीं पे 80 लाख के हिसाब से टैक्स होगा। इंशाल्लाह जैसे ये कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटीज आएंगी ओवरऑल प्रॉपर्टी का बेहतरी आने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। एमनेस्टी स्कीम जिस तरह पीटीआई गवर्नमेंट ने दी थी ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईएमएफ के अंडर होते हुए ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आई होप सो कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट आपको पैकेजेस लाजमी देगी। फिर इसके बाद चीज़ रह गई जो अभी रियल स्टेट के लिए बेहतरी का सबब बनेगी और गारंटी से बनेगी, वो आपका इंटरेस्ट रेट है। इस टाइम मुख्तलिफ बैंक्स जो आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर ग्रेजुअली कमी आ रही है। अब आपको पता है कि कुछ टाइम पहले ये 22% था, फिर 21% हुआ, फिर 19%, अभी लास्ट 17%। और ख़बर इस टाइम ये गर्दिश कर रही है जो मुख्तलिफ ज़राए से मुझे पता चला है कि 4 से 5 नवंबर को इसी हफ्ते के अंदर इसको मजीद कम किया जाए और 3 से 4% इसमें कमी के चांसेस हैं। और पॉसिबिलिटी ये है कि इसके बाद दिसंबर में भी मजीद उसको कम किया जाए और इंशाल्लाह मार्च तक इसको सिंगल फिगर के अंदर, सिंगल डिजिट के अंदर लाया जाएगा, जिससे जितने भी लोग इस टाइम जिन्होंने पैसे बैंक के अंदर रखवाए हुए हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर रखवाए हुए हैं, वो लोग पैसा दोबारा निकलवाएंगे। अब मुझे आप ये बताएं, क्या वो लोग इससे फैक्ट्रियां लगाएंगे? क्या वो लोग कारखाने लगाएंगे? क्या वो लोग गाड़ियों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? डेफिनेटली गाड़ियों के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है वो गाड़ियों को, जो इस बिज़नेस को अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि वो बड़ा टेक्निकल और बड़ा समझदारी वाली चीज़ है। 2 गाड़ियां आपको प्रॉफिट दे जाती हैं, तीसरी गाड़ी आपको एक्सीडेंटल मिल जाती है, जिससे वो पिछला सारा आपका प्रॉफिट निकल जाता है। अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड बड़ा एक टेक्निकल इशू है, गोल्ड में भी हर बंदा जो है वो नहीं जाता, डॉलर के अंदर हर बंदा नहीं जाता। सबसे जो आसान इन्वेस्टमेंट होती है, जो आप दादा परदादा से सुन रहे हैं, जी ज़मीन लेके रख लें आपको फ़ायदा देगी, तो हर बंदे की यही कोशिश होती है कि हम प्रॉपर्टी लेकर रख लें, हम कोई दुकान ले लें, कोई फ्लैट ले लें, कोई घर ले लें, कोई प्लॉट लेकर रख लें। अब जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं महीने के लिए, आके यहाँ पे फैक्ट्रियां लगा के जाते हैं, यहाँ पे मिलें लगा के जाएंगे, डेफिनेटली वो यहाँ पे आके
प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जिसकी वजह से जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा, लोग बैंकों से पैसा निकलवाएंगे, वहां पे उनका इंटरेस्ट या उनका प्रॉफिट कम होगा, तो फिर वो रियल एस्टेट से दोबारा इन्वेस्ट करेंगे और यहां से पैसा कमाएंगे और इस तरीके से उसके रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब इस तरीके से मनफी बातें मार्केट के अंदर फैलती हैं, जो समझदार इन्वेस्टर होता है वो इन चीज का फायदा उठाते हुए चीजें औने पौने रेटों पे ऊपर खरीद लेते हैं। बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, जी प्रॉपर्टी तो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अब जब वो सस्ती चीजें बेचेंगे, वो कोई ना कोई तो डेफिनेटली उस चीज को खरीद रहा होगा। जब वो चीजें खरीदेंगे, कुछ टाइम के बाद ओवरऑल ये सारा माहौल ठीक हो जाएगा, लोग नए रेट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, फिर वो लाखों करोड़ों रुपया उसके ऊपर प्रॉफिट चार्ज करेंगे। तो ये वो चीजें होती हैं, इन चीजों को आप लाजमी समझा करें। तो लिहाजा आप इन चीज़ों से बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी सुन के परेशान ना हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आप औने पौने ना बेचें, आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ये प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट देगी। जो प्रॉपर्टी इस टाइम ऑन ग्राउंड मौजूद है, जो आपका पोजेशन वाला प्लॉट है, अगर बड़े शहरों के अंदर या शहरों के बिल्कुल नज़दीक तरीन है, वो आपको 100% गारंटी से प्रॉफिट भी देगा और अच्छा प्रॉफिट देगा। जो आपकी फाइलें हैं या ऑन ग्राउंड आपके पास मौजूद नहीं है या आबादी से दूर दराज है, तो मेरा मशवरा है कि ऐसी प्रॉपर्टी से आप अवॉइड करें। वो प्रॉपर्टी आपके लिए रिस्की हो सकती है इन मनफी प्रोपेगेंडा से और सियासी और मुल्की हालात की वजह से। और अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन के ऊपर है तो उसे हरगिज़ इन खबरों को मद्देनजर रखते हुए सेल ना करें, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लोकेशन को लाजमी कंसीडर करें, ऑन पोजेशन प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह इससे आपको खातिर खा फायदा होगा। पाकिस्तान के किसी भी कोना में जस्ट जांच पड़ताल करें कि प्रॉपर्टी ऑन पोजेशन होनी चाहिए, अच्छी लोकेशन के ऊपर होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो उस प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहा है वो बंदा भी ऑथेंटिक होना चाहिए। इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई टेंशन या परेशानी नहीं होगी। तो ये जो मनफी प्रोपेगेंडा इस टाइम चल रहा है, तो इसके ऊपर आप कान ना धरें। ये एक वक्ती है और मैं गारंटी से कहता हूँ 2-3 माह के बाद बिल्कुल खामोशी हो जाएगी और हर चीज़ स्मूथ हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आपके साथ मजीद भी शेयर करता रहूँगा। पाकिस्तान के अंदर जो भी रियल एस्टेट के मुतल्लिक अपडेट्स आएंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद के अंदर किसी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर के ऊपर इसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन या मज़ीद आपको इसमें ऐड करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लाजमी करें, ताकि हर वीडियो देखने वाले और कमेंट्स पढ़ने वाले की नॉलेज में इजाफा हो और ये सदका जारिया है, ताकि आपकी मालूमात से लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें।